कर लेंगे और तुम्हें वो पता ही नहीं है तो कैसे रियलाइज करोगे, बेसिक हो गए सारे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, मोर आएगा। इसका अल्कोहल। कोई पूछे क्यों ज्यादा आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। कुछ के एक्सप्लेनेशन है, कुछ के एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो आपको रटने पड़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी कभी कभी रटनी पड़ जाती। जब आप जाओगे आर्थो क्लोरो डाइक्लोरो, आर्थो वो मेटा डाइक्लोरो, पैरा उसमें आएगा एक्सेप्शन। इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा कम। क्या ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, नहीं बना सकता। क्यों, सारे हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं, कार्बन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, लेस आएगा। क्यों, क्योंकि नो हाइड्रोजन, सारे मॉलिक्यूल क्या है, फ्री। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज में आ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, आज जाइए चैप्टर वाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज के नोट्स बनाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में वही केमिकल बॉन्डिंग की अप्लाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज मैं पढ़ाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। अब जब तुम जाओगे चैप्टर वाइज तो आप देखोगे कौन किससे रिएक्शन करता है, कौन किससे रिएक्शन नहीं करता। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, अल्कोहल की रिएक्शन हो जाती है सोडियम, क्यों, एसिडिक हाइड्रोजन है। अल्कोहल रिएक्ट विद क्या, सोडियम। सारे अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, क्यों, एसिडिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन। बट ईथर डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। ईथर डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। सारे ईथर सोडियम से रिएक्ट नहीं करते, सारे अल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करते हैं। तो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी, ऐसे तो बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं। ये लुकास टेस्ट देता है, वो लुकास टेस्ट नहीं देता, तो सब तो बहुत सारे। मैं तो केवल एक लिखी है, क्या, सोडियम से रिएक्शन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, किसकी, अल्कोहल और ईथर। अब आप कह सकते हैं क्या, अब आप कह सकते हैं कौन, इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। कह सकते हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या, आइसोमर। अभी थोड़ी देर बाद हम बोलेंगे ये फंक्शनल आइसोमर। कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल। क्यों, फंक्शन तो क्या है, अरे मैं तो आइसोमर का। अब जो प्रॉपर्टीज अलग है उसके लिए हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमर। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोमर। आइसोमर किसके लिए बोलते हैं, जिन लोगों में कंपेयर कर, और प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट हो रही है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। आइसोमेरिज्म इसीलिए लोग कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, देखो। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के पीछे वजह क्या है, दोनों के फंक्शन ग्रुप अलग है, इसलिए नाम क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर। तो नाम भी बड़ा सोच समझ के रखा गया। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के पीछे वजह है क्या है, जो वजह होगी उसी आधार पर नाम रखा गया। फंक्शन ग्रुप अलग होने के कारण प्रॉपर्टीज बदल रही है, फंक्शनल आइसोमर। पेरेंट चेन बदलने के कारण प्रॉपर्टीज बदल रही है, चैन आइसोमर। पोजीशन बदलने के कारण प्रॉपर्टीज बदल रही है, पोजीशन आइसोमर। रिंग चैन बदलने से प्रॉपर्टीज बदल रही है, रिंग चैन आइसोमर। देखिए नाम भी बड़ा सोच समझ से रखा है। ज्योमेट्री बदलने से प्रॉपर्टीज बदल रही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल एक्टिविटी बदल रही है, ऑप्टिकल आइसोमर। देखिए बड़ा सोच समझ के नाम रखा है। तुम्हें बताओ फंक्शनल आइसोमर्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। अल्कोहल और ईथर क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर। वे सारे दूसरे दे देगा ना, अल्कोहल और ईथर हो गए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अल्कोहल और ईथर ऑलवेज आइसोमर, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत।
अल्कोहल और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमेशा अलग रहेंगी। अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, अल्कोहल और ईथर हमेशा आइसोमर होंगे, सही है कि स्टेटमेंट की गलत? दिमाग लगाओ। अल्कोहल और ईथर ऑलवेज आइसोमर, क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, होनी चाहिए भाई। अल्कोहल एंड ईथर ऑलवेज आइसोमर, ये स्टेटमेंट क्या है? अरे क्या है? गलत है। बताओ क्यों गलत है? क्योंकि दो कंडीशन है भाई, प्रॉपर्टीज तो अलग है। अरे बोलो, प्रॉपर्टीज क्या है? अलग है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम नहीं हुए तब भी आइसोमर नहीं हो। तुमने एक 2 कार्बन का अल्कोहल बनाया और एक 4 कार्बन का ईथर बना दी, तो प्रॉपर्टीज तो अभी भी अलग है। अरे बोलो, क्या प्रॉपर्टीज अलग होंगी कि नहीं होंगी? अलग है। प्रॉपर्टीज अभी भी अलग है, लेकिन ये आइसोमर नहीं कहलाएंगे। क्यों? पहली कंडीशन सेटिस्फाइंग है, क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दीज आर नॉट आइसोमर ऑल्दो प्रॉपर्टीज आर क्या? तो ये भी याद रखिएगा, जब वहां पर तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज चेक नहीं करनी, आपको केवल एक चीज चेक करनी, क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आप मान के चलिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमेशा अलग होगी। अगर अल्कोहल और ईथर की अलग होगी, आप पढ़ते हो ना, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, सब पेंटेन है लेकिन प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है। किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आपको इस चैप्टर में सबसे पहले क्या चेक करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जो मैंने रामायण बची है ये चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या? कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करो, आप केमिकल प्रॉपर्टी चेक करो, ये आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बता के दिया, आपको पता लग जाए कि भैया आइसोमर दो कंडीशन रखता है वैसे तो। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन उसमें से चेक कितनी करनी है? केवल केवल एक चेक करनी। क्या? दोनों मॉलिक्यूलर, दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है या नहीं? कितने पॉइंट हो गए भैया? 3। अब बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन आइसोमर हो सकते हैं? दिमाग लगाओ। एल्डिहाइड के, अच्छा हम लोग चैप्टर क्या पढ़ते हैं? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या है? फंक्शन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? इसलिए पढ़ो। बताओ, एल्डिहाइड कीटोन क्या आइसोमर हो सकते हैं? ऑलवेज समझना, हो सकते हैं भैया, क्योंकि दोनों का DU1 आएगा। अच्छा तो अल्कोहल और ईथर का DU1 DU0 था कि नहीं था? इन दोनों का DU क्या है? 0 है। अरे है कि नहीं? बस आप ये ध्यान रखना, अब ये नहीं कि DU0 आ रहा है दोनों का तो आइसोमर होंगे, ये मत कह देना क्या अभी भी DU0 ही आ रहा होगा, यहाँ भी तो 0 ही आ रहा है। ऐसे मत सोच लेना कि सब दोनों का DU सेम है तो आइसोमर होंगे। बताओ, इसका भी DU0, इसका भी DU0। अरे बोलो, कई पुण्य आत्माएं ऐसे बता देती हैं कि DU सेम आना चाहिए। DU तो सेम आ रहा है, 0 0 आ रहा है, कार्बन अलग। ठीक है भैया, DU सेम आने का मतलब ये तो ना कि आइसोमर हो जाएंगे, DU सेम आएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम होना चाहिए यार, DU सेम आ। चलो फिर भूल गए तुम, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन आइसोमर हो सकते हैं। क्यों? दोनों का DU सेम है, 1 1। लेकिन हो सकते हैं क्यों बोला मैंने? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो, अरे कार्बन भी तो सेम होना चाहिए। अब एल्डिहाइड कीटोन का DU तो सबका 1 1 बनाएगा, लेकिन कार्बन भी तो सेम हो यार। हाँ कार्बन से कर दो तो हो जाए। दिमाग लगा पा रहे हैं कि आप नहीं समझे डाल रहा हूं सर। DU अलग चीज है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग चीज है। तुम क्या कर देते हो? खिचड़ी पका देते हो। खिचड़ी मत पका देना, समेट नहीं पाओगे। क्या ये आइसोमर है? नहीं तब क्या देखो, बताओ क्या ये आइसोमर है? कौन सा, कैसे? तीनों में कार्बन कितने हैं? दोनों में कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी है, केवल क्या चेक करना है? DU भी सेम है, DU भी क्या है? सेम 1, और इसका भी DU क्या है?
तो बताओ क्या हम लोग आइसोमर कह सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन आइसोमर हैं। लेकिन कब? बहुत बढ़िया, अल्टीमेट लोगों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जैसे तुम्हारे दोस्त हैं वैसे इनके भी दोस्त हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोस्त, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का दोस्त कौन है? एस्टर। किसके किसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो सकते हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसके किसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एल्डिहाइड कीटोन के, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के, बता दोनों में डीयू बना है, इसका भी बन, इसका भी बन। ठीक है, आइसोमर बढ़ाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने ऑक्सीजन? 2। एल्डिहाइड में कितने? क्या आइसोमर हो सकते हैं? तो ये मत कह देना कि डीयू सेम है तो आइसोमर नहीं होंगे, गलत। 3 कार्बन का और 3 कार्बन की क्या बनाया आपने? एस्टर बनाया। अब आप कह सकते हैं क्या डीयू क्या है? सेम। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है? सेम। कौन सा? कैसे? C3 C3 S6O2, C3 S6। अब आप कह सकते हैं क्या डीयू भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, तो ये क्या हो गया? आइसोमर। अरे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आइसोमर एल्डिहाइड हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? ऑक्सीजन ही पूरे नहीं होंगे, जबकि दोनों के डीयू क्या है? तो ये गलत हाइपोथेसिस है। डीयू सेम होने पर वो क्या होता है? आइसोमर होता है। गलत है यार, डीयू अलग चीज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग चीज है। एल्डिहाइड कीटोन का भी डीयू1, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का भी डीयू1। आइसोमर है? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं हो पाएंगे। क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा है। क्या एल्डिहाइड कभी एस्टर हो? मतलब ही नहीं। क्या कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का? कभी नहीं। जब आप कीटोन बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे नहीं, दिमाग में नहीं आएगा। क्यों? अरे 2 ऑक्सीजन। हाँ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो एस्टर बनाने पड़ते हैं, जब एल्डिहाइड बनाओगे तो कीटोन भी बनाने पड़ेंगे। अरे नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ। जब अल्कोहल बनाओगे तो ईथर भी बनाने पड़ेंगे। ऐसे सब जो तुम्हारा एक कम हो जाता है, एक बढ़ जाता है, एक घट जाता है, बनते ही नहीं है, वो इन्हीं कार्बनों से नहीं बनते। तो पता नहीं चला क्या करे, बस पेन लिया, शुरू शुरू। और ये सिस्टमेटिक रहेगी कि अल्कोहल के साथ ईथर भी बनने हैं, एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी बनने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तुम्हें याद आ गया 2 ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, एस्टर छोड़ के चले जाए, 4 कम हो गए। एक नहीं, 4 कम हो गए। अभी आएंगे तो ऑप्शन दिया होगा, जितने तुम निकालोगे उतने ऑप्शन दिए होंगे। भाई ने किए नहीं, क्वेश्चन लग रहा है। जो तुम निकालोगे आंसर वो आंसर जरूर दिया होगा, फिर तुम दिमाग लगाओगे क्या ऐसे तो दिमाग लगाता है और क्या। अच्छा, मेरा ऑप्शन ही दिया है, इसका मतलब मैं कम बना रहा हूँ और मैं ज्यादा बनाऊं, फिर ज्यादा ऐसा बना देता है, कई सारे गलत होते। ये सब चीज है, ये सब चीज है। तो आप क्या समझ गए कि आपको केवल एक चीज चेक करनी है, क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंट प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी। समझ गया आप लोग? इस कहानी से हम लोगों ने क्या शिक्षा प्रदान की हुई है, क्या शिक्षा मिली हम लोगों को कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो से होना चाहिए। अल्कोहल और ईथर हमेशा आइसोमर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तब तक आइसोमर लोग नहीं। अब आता है कितने टाइप के आइसोमर आपके सिलेबस में? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। चुपचाप बैठे रहो, अभी तो कहानी शुरू हुई है। ऑर्गेनिक में सुनने की आदत डालो, तुम्हें आता सब है मुझे पता है, लेकिन गलत सलत आ रहा है ना। जितना तुमने ज्ञान अर्जित किया है उसका 10% भी सही है, 90% तो गलत पढ़ के बैठे हो। कई लोग तो केवल सुनने आते हैं, नोट भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास
अरे हाँ हाँ, पुराने साल के नोट्स हैं और कई लोगों के पास कहीं और जगह की भी नोट्स हैं। और अगर आप सुन भी सही नहीं पा रहे हैं तो भी क्या मतलब है, और तो ज्यादा सुनना है, 3 क्लासों में सुनना है। स्ट्रक्चर है इसमें। दूसरी कौन सी है? कौन सी है? तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आइसो में इसका क्या मतलब, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, ये ना आइसो में इसका क्या मतलब, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन नहीं, जितने भी आइसोमेर पढ़ेंगे उसमें क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। डिफरेंट क्या स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है, डिफरेंट आईपीसी में क्या, अगर 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईपीसी नेम क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिज्म, इसीलिए आपको आईपीसी पहले पढ़ाया जाता है। आईपीसी नेम डिफरेंट आ गए तो आप मान के रहिए वो कौन से आइसोमर है, स्ट्रक्चर स्टीरियो नहीं होंगे। स्टीरियो में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होते हैं, पता क्या हम लोगों को, ऐसा कुछ पता ही नहीं, स्ट्रक्चर सेम होते हैं और आईपीसी नेम भी सेम होते हैं। किस चीज में अलग दिखते हैं, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट। आप बातें करते रहे ना भाई, ऑफ एटम्स इन क्या स्पेस, स्पेस में अरेंजमेंट क्या होता है अलग, जिसके कारण प्रॉपर्टीज बदल जाती है। देखो या तो आईपीसी नेम बदल जाए तब प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे, और ये तो कह रहा हूं आईपीसी नेम सेम है, तो आप एक काम और करिए, स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट बदल दीजिए, अब भी बदल जाती है। कैसा नहीं, थीसो ट्रांस बहुत बड़ी अल्टीमेट हो, तब तक हम लोग अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग थ्योरी पढ़ते रहेंगे केवल, सिर्फ व्यू टू बी व्यू क्या क्या आईपीसी ने सी में, अरे आईपीसी तो बस हो गया, मैं मजाक किया, क्या व्यू टू आईपीसी ने, व्यू टू आईपीसी ने तो सेम, बस सी तो ट्रांसफिस बेसिस से कहते हो बोल दो, पूरा बोल दो, मैं सुन रहा हूँ, जो मन में आप बोल दो एक बार। अगर दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है तो क्या करें, और सेम ग्रुप डायगोनली क्या है, अपोजिट साइड पे क्या रहते हैं, स्पेस में अगर पोजीशन बदल दें तब भी प्रॉपर्टीज अलग आती हैं। क्या आप सीधो ट्रांस के मेल्टिंग पॉइंट याद करते हो, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि ट्रांस का, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, याद आ रहा है कि नहीं याद, और याद करो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं, सिस एंटी एडिशन रेशमिक मिक्सचर, याद आ रहा है, वेरी गुड, कार याद आ रहा है, कार सिस एंटी एडिशन रेशमिक मिक्सचर, ट्रांस एंटी एडिशन मीसो कंपाउंड, किसकी रिएक्शन कराना Br2 से,
तो क्या मिलता है? रेसिव मिक्सचर। ट्रांसलेशन व्याज से कराओ, क्या मिलेगी? मीजो कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या है? अलग। जो पहली बार पढ़ना है इग्नोर करो इस बात। सिस एंटी एडिशन रेसिव, ट्रांस एंटी एडिशन मीजो। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ये बात इग्नोर करो। मैं तो ये बताना चाह रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है अलग। एक में रेसिव मिक्सचर मिलता है, एक में मीजो मिलता है। बताइए। तो मैं तुमसे ये बताना चाह रहा हूं क्या कि अगर आईपीसी नेम सेम रहे, स्ट्रक्चर सेम रहे, स्पेस में अरेंजमेंट बदल जाए, प्रॉपर्टीज बदलनी चाहिए। बताओ, स्पेस में अरेंजमेंट बदल जाए, प्रॉपर्टीज क्या होती है? बदल जाए। आप भी ऐसे ही हो, स्पेस में आप घूम रहे, यहाँ किसी और रूप में, दोस्तों के साथ किसी और रूप में, रोड पर किसी और रूप में, घर पे पहुंचे किसी और रूप। प्रॉपर्टीज बदल नहीं। यहाँ बहुत अच्छी लैंग्वेज, सड़क पे बहुत बहुत अच्छी लैंग्वेज, घर पे तो बहुत की पावर इन्फानाइट अच्छी लैंग्वेज, दोस्तों से बहुत बहुत अच्छी लैंग्वेज। मेरे अकॉर्डिंग बुरा कुछ नहीं, सब अच्छा है। जैसे आपको फील आए, दोस्त के साथ अलग फील आता है हम लोगों को। अरे जब तक थपड़िया ना दे फील सही है। तो मतलब स्पेस में पोजीशन बदल जाए तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? बदल जाती है। और स्ट्रक्चर बदल जाए तो अलग अलग लोगों की प्रॉपर्टीज क्या होता है? क्या इतनी बात समझ में? अब इतना तुम नहीं भी जानते हो, वहां पे आगे कौन स्टीरियो शो करता है, कौन स्ट्रक्चर शो करता है, तो आपको केवल एक चीज देखनी, क्या? आईपीसी। डिफरेंट आईपीसी नेम आ जाए स्ट्रक्चर, सेम आईपीसी नेम आ जाए स्टीरियो। खत्म बवाल, खत्म बवाल। तुम्हें रामायण नहीं याद करो। अब आते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेर्स के कितने पार्ट हैं? स्ट्रक्चर आइसोमेर्स के कितने पार्ट हैं बताइए आप लोग? कितने हैं? 6। कितने हैं? अपने मॉड्यूल में रिंग चेन मिसिंग है, उसको फंक्शन ही माना। अब वो 6 पढ़ना है। कौन कौन से? 10 आइसोमेर। मुझे पता है आपने कितना पढ़ा है, अब मैं बताऊंगा कैसे पढ़ा। 10 आइसोमेर, ठीक है। पोजीशन है, मुझे सारे चैप्टर एक साथ लेके चलना, क्योंकि मुझे आप पहले दिन से ही आपको एक बीज रोपित कर देना आपके दिमाग में। क्या? सारी ऑर्गेनिक एक साथ चल रही, सारी ऑर्गेनिक एक साथ चल रही। चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जितनी जल्दी ये बात तुम्हारे भेजे में बैठ जाए उतना ही सही है। एक एक पॉइंट आप कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा, फंक्शन की बात लिंक है, उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे आप, इस ऑर्डर में लिखूंगा। आज का टारगेट यही खत्म करना है, अच्छे से अच्छे से खत्म करना। ऐसे आप रोज टारगेट बनाएंगे, मूल कॉन्सेप्ट खत्म करना अच्छे से, अंदर बोलते रहना अच्छे से, खत्म नहीं होता फिर। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है टाटो में, कल भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछे गए। ये आसान आसान है, लेकिन ये भी आपको टफ लगेंगे। अभी देखना कितनी पढ़नी हम लोग को? 6। स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब मुझे बताओ स्टीरियो में कितने टाइप? स्टीरियो में नोट हो गया एक से। अब स्टीरियो में कितने टाइप? 11 स्टीरियो। स्टीरियो में कितने टाइप है? स्टीरियो के 2 टाइप है। कौन कौन सा? कौन कौन से? स्टीरियो में 2 है। कौन कौन से? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिक्स, और दूसरी कौन सी?
और दूसरी कौन सी है? फॉर्मेट। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के दो टाइप कौन कौन सी है? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। नेक्स्ट टेक्स्ट में क्या क्या आ रहा है वैसे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेर एंड क्या अपने मॉड्यूल में ज्योमेट्रिकल कहाँ दे रखी है? हाइड्रोकार्बन। बता दो कोई कहेगा सर यहाँ पे नहीं दे रखी है, नहीं लास्ट ईयर भी ऐसी था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर आपको अपने मॉड्यूल में कहाँ मिलेगी? कौन से में? हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। बता दो सर, ये तो कहेंगे सर ज्योमेट्रिकल तो अपने मॉड्यूल में नहीं। ऑप्टिकल कहाँ दे रखी है? एलओएल। पता नहीं पता हम लोग को। और कन्फर्मर्स भी कहाँ दे रखी है? हाइड्रोकार्बन। तो मतलब आपको चैप्टर ऐसे खत्म। देखिए मैंने क्यों कहा कि पूरी ऑर्गेनिक एक साथ चल रही है, इसीलिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ कौन सी आइसोमेर। अगर मॉड्यूल में ऐसे ही है, अब मैं यहाँ पढ़ा दूंगा तो वहां नहीं पढ़ाऊंगा, और यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा। मेरा मतलब ये है। तो हर जगह ऐसे ही चल रहा है, पूरी ऑर्गेनिक एक साथ ही चल रही है। किसी को विजुलाइज हो जाता है, किसी को विजुलाइज नहीं होता। अरे पहले दिन आदमी इसलिए नहीं कहता है कि बच्चे डर ना जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ आप डरें। मैं चाहता हूँ हम डरें, क्योंकि आप प्यार से तो पढ़ाई कर नहीं रहे, डरते तो कि पूरी ऑर्गेनिक एक साथ चले। पढ़ाई दो तरीके से होती है, एक शौक से एक खौफ से। शौक तो है नहीं आप में, खौफ से है। घर का खौफ ये भी हो जाता है, हमारा खौफ, टेस्ट का खौफ, ये आईपीएस का खौफ, कभी कभी पंचवर्षीय योजना का खौफ। खौफ तो चले ये है कि इसी साल सिलेक्शन लो, तुम भी जाओ सब, ना कि और अच्छे लोग आए और अच्छे लोगों को पढ़ाए। मैं हर साल ये सोचता मेरे पढ़ाए गए सारे स्टूडेंट चले जाए और नहीं नए लोग आए। ऐसा मानना भी चाहिए, क्योंकि हर टीचर को चाहिए कि भैया जो है ये सब सेलेक्ट हो जाए, अच्छी जगह पहुंच जाए। कुछ एम्स से दिल्ली पहुंच जाए, कुछ एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंच जाए, केडीएमसी पहुंच जाए, लेकिन सिर्फ मेहनत करनी। ठीक है भैया। तो अब इस चैप्टर में हम लोग को इसी ऑर्डर में चलना है। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर आइसोमर। फिर क्या पढ़ेंगे? चलो ये सब आसान है, तुम्हें दिक्कत यही आती है। चलिए तो पहले क्या पढ़ना है हम लोग को? चैन है, पढ़िए। देखो मैंने क्या किया था, नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया। जिस चीज में दो कंपाउंड अलग दिख रहे हैं वही नाम रखा गया। चैन आइसोमेर, चैन डिफरेंट। पोजीशन आइसोमेर, पोजीशन डिफरेंट। समझ पा रहे हो? चलिए अब डिटेल में पढ़ना। चैन आइसोमेर मैं सारे क्वेश्चन अभी करा दूंगा चैप्टर वाइज। मॉड्यूल आइए बता, और अपना ऑर्गेनिक का मॉड्यूल सही बना है, पूरा एक साथ ही दे दिया है। नहीं नहीं अलग देते, हाइड्रोकार्बन अलग देते, क्या मतलब? आओ चाहे खड़ी हो, जितना मिल जाए उतना ही सही। चैन आइसोमेर, चैन आइसोमेर का क्या मतलब? अब देखिए पहली कंडीशन अभी वही है, क्या? अरे क्या बोलो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्या मतलब? नहीं बताओगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे बोलो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सेम मॉलिक्यूलर। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? बताओ। दूसरी कंडीशन क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बदल गए, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? फंक्शनल ग्रुप बदल गए तो कौन सी आइसोमेर हो जाएगी? फंक्शनल।
अभी हम लोग डेफिनेशन चैन आइसोमर्स की बोले, केवल चैन हो, फंक्शनल ना हो, मेटा में ना होता हो। थर्ड, डिफरेंट क्या पेरेंट चैन। चुपचाप सुनो, चुपचाप। डिफरेंट क्या पेरेंट चैन। कभी 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 ज्यादातर तो यही लगेगी, कभी कभी बोलते थे डिफरेंट क्या एल्काइल ग्रुप। चुपचाप सुनो, जो कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। डिफरेंट क्या एल्काइल, ज्यादातर डिफरेंट पेरेंट चैन आपको दिख जाए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम फंक्शन ग्रुप और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। हो चक्के मत रह जाओ, कभी कराऊंगा तो पता करते हैं क्या डिफरेंट पेरेंट्स है। हल्का हल्का सा पढ़ के बैठे हैं एनसीआर की डिफरेंट पेरेंट। चल अब सुनो, अब इसके क्वेश्चन आपको पता क्या मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहेगा पेंटीन के कितने चेन आइसोमर्स बनते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बनते हैं। देखना मैं रास्ता बताते जा रहा हूं, और तुम्हें जब पढ़ना नहीं है फिर तो गलत ही बात है। पूछेगा पेंटीन के, इसके क्वेश्चन यहां नहीं मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन मिले, पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स बने, कितने चैन आइसोमर्स बने, ये क्वेश्चन है। पेंटेन के कितने चैन आइसोमर्स बने, कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स बने। अगर चैन आइसोमर्स बोला स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। अब पेंटेन का फॉर्मूला कितना, अच्छा आइसोमर्स स्ट्रक्चर आइसोमर्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कर लेंगे, लेकिन आपको बना कर ही देखने होते ज्यादा। ठीक है, पेंटेन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के फॉर्मूले हैं, स्ट्रक्चरल के फॉर्मूले नहीं है। हाँ जहां आएंगे वहां बता दो। पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, C5। अब तुम्हें इसके कितने आइसोमर बनाने वो हम लोग देखें। तो सोचने का तरीका है, सोचने का तरीका ये है, पहले जितने कार्बन है उतने की पेरेंट चैन बना, जितने कार्बन है सोचने का तरीका होता है। कितने कार्बन है, 5, 5 की क्या बना ली पेरेंट। फिर एक कम कर दो, 5 की जगह कितने की 4 की। जो पहली बार पढ़ा ध्यान सुनना, फिर 5 4 फिर 3 की, ऐसे सोचते हैं 3 की। अब मैं आज छोड़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तो सेटिस्फाई करना है। अब 5 की पेरेंट चैन बनाई, एक ही मिलेगा, कौन पहला पेंटेन बन, और बनाना बना दूंगा, और क्या मिलेगा नॉर्मल पेंटेन या पेंटेन। 5 की पेरेंट चैन में केवल एक मिलेगा, कौन। अच्छा बताओ, मेरे हाइड्रोजन कोई मतलब नहीं, वैसे वो अपने आप ही लगा देंगे यार बाद में। अब मुझे बताओ 4 की पेरेंट चेन में हम लोग कार्बन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कभी भी टर्मिनल पे नहीं लगाते, क्यों। अगर यहाँ लगा दो तो 5 की पेरेंट चेन हो जाएगी, यहाँ भी नहीं लगाएंगे, पेरेंट चेन 5 की। अब मन में आज ये सोचते हैं मन में क्या कि अगर मैं यहाँ कार्बन लगा दूं तो नाम पता चलेगा 2 मेथाइल ब्यूटेन। अगर आप ये करना नहीं चाहोगे तो नहीं बना पाओगे स्ट्रक्चर आइसोमर 10-11 बार। अब ये समझ में आना चाहिए कि क्या कि अगर मैं यहाँ मेथाइल लगाऊंगा तो 2 मेथाइल ब्यूटेन, और मैं यहाँ मेथाइल लगा दूं C तब भी 2 मेथाइल ब्यूटेन। ये बताना चाह रहा हूँ। अब बार बार लिखोगे वहां इतना टाइम नहीं है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन नहीं बनता 1 मिनट के अंदर। अगर आप ऐसे लिखने बैठ गए आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये है तो 2 मेथाइल ब्यूटेन, यही बनेगा 4 में। अब 3 की पेरेंट चैन कितने बन सकते हैं। अब 3 की पेरेंट चैन तो ये, और मैं ना यहाँ लगा सकता हूँ ना यहाँ लगा सकता हूँ, कहाँ लगा सकता हूँ, यही लगा सकता हूँ, और क्या 2 मिठाई लगा सकता हूँ, 2 मिठाई मैं यही लगा सकता हूँ। यहाँ लगाऊंगा फिर 4 की हो जाएगी तो 5 की हो जाएगी, या 4 की हो जाएगी या तो 5 की। तो कुल मिला के कहने का मतलब आप ऐसे जाकर प्रैक्टिस करिए, आईपीएससी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। हेलो, तो समझ पाए आप लोग कैसे करना है आपको। कितने आइसोमर बन गए,
रट लो या तुम मेरे साथ, ये आए वहां टिक करके चले जाना। किस्मत अगर तुम्हारी अच्छी हुई तो जो मैं करा रहा हूँ क्या तो वही आ जाए किस्मत, लेकिन आपकी बहुत अच्छी है तो आपको पता ही नहीं आए तुम्हारे बनेंगे। अब इसके आईपीसी नेम भी आप कर सकते हो। बताओ आईपीसी नेम, अरे मतलब सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है कि नहीं? भले पैन चेन अलग अलग, पैन चेन पहले वाले में कितने का आपने बोलो क्या आईपीसी करना जानते हैं? देखिए आईपीसी तो हमेशा चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनिक चलेगी। नंबरिंग मुद्दा से करिए, पहली साइड चेन पास पड़ेगा, नंबरिंग मुद्दा से करिए, लोअर साइड आप लोग क्या नाम हो गया? पैरेंट चेन यहाँ कितने कार्बन की? 5। किस चीज में अलग है? जब भी वहां क्वेश्चन आए पहले आईपीसी नेम लिख लीजिए। पैरेंट चेन 5 की नाम क्या हो जाएगा बोलो? पेंटेन। फिर क्या हो जाएगा बोलो? 2 मेथाइल ब्यूटेन। बोलो 2 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक आ जाएगा 2,2 डाइमेथाइल। बताओ ये कौन से नाम लिखे, कौन से लिखे? आईपीसी नेम में बताइए पैन चेन अलग अलग कार्बन की दिख रही कि नहीं दिख रही? एक में पेंटेन, एक में ब्यूटेन और एक में प्रोपेन। अलग अलग दिख रही, अलग अलग दिख रही कि नहीं दिख रही है? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्या मतलब? टोटल देख लें, ये केवल पैरेंट चेन में देख लिए 5 4 3। अरे टोटल देखने हैं, टोटल 4 की पैरेंट चेन और 1 मेथाइल 5 हो गए, 3 की पैरेंट चेन 2 मेथाइल 5 हो गए कार्बन। टोटल देखने, टोटल भाई। अब मतलब इनकी कॉमन नेम, देखो कॉमन नेम भी हम लोग साथ साथ में पढ़ते जाते हैं। या आप एक ऐसा काम कर सकते हो, आज जाइए चैप्टर वाइज जितने भी कॉमन नेम जहां लिखे हैं चैप्टर वाइज एक जगह लिख लीजिए। क्यों? हो सकता है कॉमन नेम क्वेश्चन में दिया हो, सक्सेनिक एसिड का आईपीसी नेम बताओ, और तुम्हें सक्सेनिक एसिड पता ही नहीं है। मैंने कहा मेलोनिक एसिड का आईपीसी नेम बताओ, तुम्हें मेलोनिक एसिड का कौन पता है। तुम क्या करोगे? सर्किल किसके लिए? मेरे लिए। फिर मैं बताऊंगा मेलोनिक एसिड का बेटा फॉर्मूला पता है क्या? कॉग्निशन नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेते, क्या आईपीसी कर लेते। तो मेरे कहने का मतलब है कॉमन नेम कभी भी आ जाए तो कम से कम फॉर्मूला तो लिख के लाओ। तो जब मैं कॉमन नेम का फॉर्मूला लिख लूंगा तो आईपीसी भी कर लूंगा। इनडायरेक्टली मैं यही कह रहा हूँ। तो आपका मतलब क्या रहेगा? तो मैं यही कहना चाहता हूँ जब भी कॉमन दिया हो तो कम से कम गूगल से पूछ लीजिए फॉर्मूला है। या दूसरा तरीका, सर मैं चाहता हूं सारे कॉमन नेम आप एक जगह लिखा दिए, मैं नहीं लिखाऊंगा। मैं उतना ही तुमको अपना हाथ पकड़ता हूं जितना तुम्हारे लिए जरूरी है। आपको खुद करना है ये काम। जहाँ खुद की बात आने दी वहां आप टीचर के बारे में गंदा सोचते हैं, देखो बच रहे हैं। मैं बच मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ, जाओ एनसीईआरटी उठाओ, चैप्टर वाइज उठाओ, सारे कॉमन नेम लिखो। कुछ के कॉमन नेम मैं बताता चलूँ, कुछ के तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ। जब इसका कॉमन नेम आएगा, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या लिखते हैं? जब कोई भी साइड चेन नहीं होती तो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉर्मल। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं। नॉर्मल CH3 CH को लास्ट टर्म पे मैंने क्या कहा था? आइसो था। तो नाम क्या हो गया? आइसो ब्यूटेन मत लिख देना, आइसो क्या? पेंटेन। कॉमन नेम में टोटल कार्बन एटम लिखते हैं, ना कि पैरेंट चेन वाला। जो जो अपनी अपनी दुनिया में है वापस आ जाओ। ये क्या है? नियो ग्रुप, ठीक है? नियो। तो क्या नाम होगा इसका? नियो क्या? क्या बोल गया मैं तमिल में? सुनो क्या बोल गया मैं तमिल में? कॉमन नेम में टोटल कार्बन एटम लिखते हैं। अब वहां पर दिया होगा क्या? कॉमन नेम।
वहां दिया होगा नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। बच्चे सोचते सब में पेंटेन 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 तो आ ही रहा है, क्योंकि चैन आइसोमर्स तो नहीं चैन है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये चैन है। क्या मैं मजाक किया तो थोड़ी देर पहले, इन्हीं के तो कॉमन नेम लिखे। कॉमन नेम से थोड़ा जाते हैं हम लोग, जाते कौन से नेम से, आईपीएससी नेम। कॉमन नेम आपको कंफ्यूज करते हैं, आप मूर्ख बन जाते हो। मूर्ख बनना आपको पसंद है, सिली मिस्टेक करना आपको पसंद है। जब भी कॉमन नेम दिए हो पहले उस कंपाउंड की क्या लिखो, आईपीएससी नेम। फिर आईपीएससी नेम में देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। पैरेंट चेन डिफरेंस आ रही है, चैन आइसोमर। पोजीशन डिफरेंट आ रही है, पोजीशन है। फंक्शन ग्रुप अलग आ रहे हैं, फंक्शन है। ऐसे कर कॉमन नेम देखकर आपको मूर्ख बनाता है। तुमको पता है कि पेंटिन 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 सोचेगा कह रहे चैन तो नहीं होंगे, पोजीशन होंगे। कितने आइसोमर बन गए पेंटेन के, स्ट्रक्चर बोलो चैन बोलो, कितने बन गए, 3। तो सर ब्यूटेन की बात नहीं की आपने, ब्यूटेन में आप निकालो कितने हैं। ब्यूटेन में 2 आएंगे, नहीं आएंगे, आइसो वाला आएगा, मीनो वाला नहीं बनेगा। तो अगर तुम एल्कीन चैप्टर में जाओगे, एल्कीन चैप्टर में जब जाओगे तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स का मतलब क्या है, चैन बनाने के। एल्कीन, अच्छा तो एल्कीन का तुम एल्कीन बना सकते हो, नहीं। तो केवल और केवल नंबर ऑफ कौन से आइसोमर बनाने हैं आपको, चैन आइसोमर। कौन से बनाने हैं, निकालने का एक फॉर्मूला है, 2 की पावर n-4 और कैसा है +1, 2 की पावर n-4 प्लस n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या। अरे तो आप प्रोपेन के चैन आइसोमर बनेंगे, क्या प्रोपेन के बनेंगे, नहीं बनेंगे यार। क्यों, 3 की है, 3 ही की रहेगी यार। क्या 2 के एथेन के बनेंगे चैन आइसोमर, नहीं बनेंगे, कम से कम 4। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन व्हिच शोज चैन आइसोमर। तो क्या है, 4। अरे अरे लिखो, तुम्हारा गरम गरम रखना है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, which shows, which shows चैन आइसोमर। तो कौन है, अब चैन आइसोमर बार बार आएगा, टीआई भी करता हूं, क्या होना चाहिए। चलो बताओ ब्यूटेन के कितने बनेंगे, अरे बोल दो, अब तो बोल दे बेटा, अब तो बोल। C4H10, C5, बोलो। अब तुम्हें ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, रखो वैल्यू। CnH2 प्लस रखो वैल्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन या टोटल नंबर ऑफ कार्बन। बोलो क्या है, 2 की पावर 4 माइनस 4 प्लस 2 की पावर 5 माइनस 4 प्लस 2 की पावर 6 माइनस 4 प्लस, हर जगह मत लगा देना, 2 की पावर 0 प्लस 1, 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1। क्या आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गए, क्या क्या देंगे, क्या सही है। रट मत लेना, फॉर्मूले में रखना। ठीक है, बाद 7 रख दो, क्या आएगा, 9 आ जाएंगे। रट मत लेना कि 2 3 5 7 9 11 13, अरे फॉर्मूले में रखने। मैं पता है तुम कितना घटिया सोच सकते हो। तो जीपी एपी बना देगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना देगा, क्या बनाने की जरूरत है, जब फॉर्मूला है तो उसी में रख दे बेटा। घर पे बनाना आप ऐसे, इतने ही आएंगे, इतने ही आएंगे, हो गया।
अब डिफरेंट क्या पेरेंट चेन फंक्शन ग्रुप से पेरेंट चेन और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप का भी बता दो। जैसे आपने बेंजीन पर एथाइल बनाया, क्या बनाया? एग्जाम्पल 2। और फिर एथाइल की जगह आपने 2 मेथाइल दिखा दी। क्या दिखा दी? पेरेंट चेन दोनों में क्या है? सेम। देख लो, पेरेंट चेन दोनों में क्या है? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना, सेम आएगा। टोटल कार्बन एटम कितने? 8। टोटल कार्बन एटम कितने? 8। हाइड्रोजन एटम भी काउंट कर लेना, सेम आएगा। सुनना, डिफरेंट क्या है? एल्काइल ग्रुप। यहाँ एथाइल है और यहाँ पे क्या हो गए? 2 मेथाइल। अब कई लोग गलत सोचने जाते हैं, एथाइल को ब्रेक करके तो सोचते हैं मैं 2 मेथाइल लिख दिया। नहीं किया मैंने ऐसा। तो अगर ऐसा करता तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी तो था, ये H इधर भी तो क्या होगा? तो अगर टोटल लिखोगे तो C2H6 है, तो भी मेथाइल लिखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अच्छा बताओ, 2 एथाइल को, एक एथाइल को 2 मेथाइल कैसे लिख सकते हैं? वो C2H6 हो जाएगा। नहीं, तो मैं C2H5 को ब्रेक करके ऐसे लिखा, मेथाइल और मेथाइल, ऐसा मत सोचिए। तो क्या ये कौन सा आइसोमर हो गया? चैन है। जबकि पेरेंट चैन दोनों में क्या है? अरे तो कुछ नहीं समझ। अरे दिमाग तुम लोग यही रखते हो, कहीं इधर मत कर देते भाई। पेरेंट चैन क्या है? सेम। पेरेंट चैन सेम होने के बावजूद भी चैन आइसोमर क्यों है? क्योंकि ऊपर पढ़ो ये बात। अरे तुमको सॉरी, क्या लिखा है? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप भी। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप भी हो जाए, पेरेंट चेन क्या है? सेम। तब भी क्या है? तिकोना मुंह मत बनाओ, रटो, समझो, वॉट एवर। पेरेंट चेन सेम हो, जो पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप नहीं है। पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे? मेटा। पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप होगा, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे तो क्या बोलते हैं? मेटामर्स। पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप यहाँ नहीं, पॉलीवैलेंट आइटम नहीं। पॉलीवैलेंट आइटम अगर हो जाए तो फिर तो मेटामर्स कहते हैं। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप भी हो जाए तब भी हम लोग क्या बोलते हैं? चैन खत्म कर देंगे। अब आते कौन से? पोजीशन है। तो चैन एसोमेंस के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ये मैं बताते चल रहा हूँ। तो मानो चाइना मानो, तुम्हें इतना रायता फैला देना है कि समेट नहीं पाओ, एज यू विश। पोजीशन आइसोमर। पोजीशन का क्या मतलब? पहली कंडीशन भी भूल गया, सेम मॉलिक्यूलर, सेम मॉलिक्यूलर। दूसरी कंडीशन, अरे अभी ऊपर क्या लिखा था? सेम। तीसरी कंडीशन, पेरेंट चेन सेम होनी चाहिए। सेम क्या? पेरेंट पेरेंट चैन भी सेम। बताओ क्यों? पेरेंट चैन बदल दी, चैन आइसोमर हो जाएगा। अरे पेरेंट चैन बदल लोगे तो क्या हो जाएगी? चैन आइसोमर। तुम्हें कौन सी लिखनी है? पोजीशन। फोर्थ क्या लिखोगे? किस चीज में अलग दिखते हैं? बट डिफरेंट क्या? पोजीशन ऑफ उसी। डिफरेंट पोजीशन आप किसकी किसकी देख सकते हैं? आप डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। फिर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो सकती है? अलग। देखिए मैं बड़ा सोच समझ के लिख रहा हूँ। सेम साइड चैन। ऊपर क्या लिखा था? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप।
सेम साइड चेन की पोजीशन अलग, चाहे साइड चेन बोल दो और चाहे बोल दो क्या सब्स्टिट्यूएंट। पहले 1 पे क्लोरो लगाओ फिर 2 पे क्लोरो लगाओ, पहले 1 पे मिथाइल लगाओ फिर 2 पे मिथाइल लगाओ, ये बोल। और सेम फंक्शनल ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप बता दोगे तो सेम फंक्शन ग्रुप रहना चाहिए। पहला अल्कोहल है तो दूसरा भी क्या हो अल्कोहल, बस अल्कोहल के OH की पोजीशन क्या हो अलग। ईथर है तो ईथर ही रहना चाहिए। किस चीज में अलग दिखेंगे, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शन। अभी नहीं अल्कोहल का ईथर बना दिया तो फंक्शन हो गया ना। अल्कोहल है तो अल्कोहल ही रहे, ईथर है तो ईथर ही रहे, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही रहे, कीटोन है तो कीटोन। पहले तो डेफिनेशन डाइजेस्ट करो। अब बताओ एग्जांपल, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, बताओ क्या फंक्शन आइसोमर्स हो गए। एग्जांपल 1 ब्यूट, बोलो 1 इन, पैरेंट चेन कितने का बनेगी 4, ब्यूट 2 इन, पैरेंट चेन कितने का बनेगी 4। क्या चैन आइसोमर्स है, नहीं। चैन आइसोमर्स किस बात में अलग दिखते हैं, पैरेंट चैन अलग दिखेगी। ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, पोजीशन पोजीशन, पैरेंट चैन तो सेम। बताओ ब्यूट 1 आइन, इसमें चेंज करो, ब्यूट 1 आइन ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 1 आइन ब्यूट 2 आइन, बताओ क्या हो गया, चैन आइसोमर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आओ CH3, बोलो C ट्रिपल बॉन्ड C ब्यूट 1 आइन ब्यूट 2 आइन, सही। और बताओ फंक्शन ग्रुप पे आ जाओ, साइड चेन पे आ जाओ, 1 क्लोरो 2 क्लोरो, 1 क्लोरो 1 क्लोरो प्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। कहाँ जाएंगे, हेलो एल्केन, कहाँ हेलो एल्केन। चला बताओ इनके आईपीसी नेम क्या है, 1 क्लोरो प्रोपेन और किसका क्या नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। चलो बताओ वो नेम कौन से कॉमन नेम, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, पेरेंट चेन कितने का बन गई है 3 3। चलो बताओ कॉमन नेम क्या है, और यही पढ़ रहे हैं आप, क्या नाम, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, इसका क्या नाम है आइसो CH3 आइसो प्रोपाइल। देखिए यहाँ भी आइसो आ गया, नहीं आ गया, और तुम रट के गए आइसो नियो वाले नॉर्मल वाले क्या होते, चैन आइसोमर, क्या है चैन आइसोमर, नहीं। अभी क्या होगा पोजीशन, इसीलिए बोला हूं कॉमन नेम से आईपीसी डिसाइड नहीं करते, किससे डिसाइड करते हैं आईपीसी नेम। दोनों के आईपीसी नेम लिखिए, किस चीज में अलग दिख रहे हैं, पोजीशन में अब अलग दिख रहे हैं। वहां पर किस चीज में अलग दिख रहे थे आइसो नियो, चैन में अलग दिख रहे। कॉमन नेम से कभी भी आईपीसी डिसाइड नहीं करते, ये तुम्हारे दिमाग में मैं बैठा रहा हूँ। कॉमन नेम फिर देखिए आइसो और नॉर्मल आए, तुम रट के गए, नॉर्मल और आइसो कहाँ बताया था सर ने, चैन में, चैन टिक करके चले आए। नॉर्मल और आइसो तो यहाँ भी आ रहे हैं, ये चैन कहाँ है, ये पोजीशन है, ये है दिक्कत। जहां तुमने हल्का हल्का सोचा कि आइसो नियो वाले सर ने कहाँ लिखवाए थे,
हो गया काम। फिर बताइए, एल्कोहल ले लीजिए, एल्कोहल 3 कार्बन है कम से कम। प्रोपेन 1 और, प्रोपेन 2 और। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, प्रोपेन 1 और। देखो हर जगह मैं आईपीएसी लिख रहा हूँ, आईपीएसी तो चली जाएगी। प्रोपेन क्या 1 और, प्रोपेन 2 और। देखिए क्या बदल रही है, एल्कोहल के OH की पोजीशन, एल्कोहल ईथर थोड़ा हो गया, बस सेम फंक्शन ग्रुप की पोजीशन बदल जाएगी। कॉमन नेम नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, इसका क्या नाम, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। फिर देखिए आगे, आइसो क्या गा रहा हूँ अभी, देखिए सारे 10 कहीं आएंगे, एक नहीं कहीं आएंगे। अरे आज 9 बजे क्लास की, आपको याद है ना? सही है, अरे बोलो। क्रिसॉल जानते हो? क्रिसॉल, आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, पता है कि नहीं? बता लो, क्रिसॉल क्या होता है पता है? OH के साथ क्या लगा दीजिए, CH। आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल, दीज आर कौन से पोजीशन है? सब फिलहाल है, बोलो। बस मेथाइल की पोजीशन बदल देंगे। आईपीएसी करना है, आईपीएसी भी कर सकते हैं। 1 2 यहाँ क्या 1 2 3, और यहाँ पे क्या 1 2 3, तो समझ पाए कि नहीं सर? पूरी नंबरिंग नहीं कर सकते। एक बार 1 2 पे है, तो बोलो 1 2 पे है, 1 3 पे और 1 4। इसके नाम आर्थोक्रिसॉल, कॉमन नेम आर्थोक्रिसॉल, कॉमन नेम। ऐसा नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप एक सारे लिख लीजिए, मेटाक्रिसॉल और क्या पैराक्रिसॉल। पोजीशन है, समझ के एग्जाम्पल है। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो और मिलेंगे। आर्थो मेटा है, पोजीशन के बाद फंक्शनल, पोजीशन के बाद फंक्शन आसान है। कौन सा कैसे फंक्शन है, तो फंक्शन ग्रुप भी बदल है। क्या सेम, बोलो फंक्शनल। अरे पहला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले क्या लिखना है? सेम मॉलिक्यूलर, सेम मॉलिक्यूलर क्या, अब डिफरेंट फंक्शनल। डिफरेंट क्या, फंक्शनल। अब फंक्शन ग्रुप भी बदल है, तो फंक्शन है। क्या एल्कोहल और ईथर लिखे थे उन्होंने? दिमाग लगा, दिमाग। एल्कोहल और, अरे अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखे थे ईथर?
क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। दूसरा क्या लिखा था, एल्डिहाइड एंड, नहीं कब, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तीसरा क्या लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों में क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑलवेज नहीं, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, फॉर एग्जांपल क्या लिखे नंबर, इथाइल अल्कोहल और क्या, डाई मेथाइल, बोलो इसमें क्या लिखा था, 3 कार्बन का एल्डिहाइड और 3 ही कार्बन का क्या, और इसमें क्या लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन का और 3 ही कार्बन का क्या एस्टर। कुछ याद आ गया, 3 कार्बन का एल्कोहल और 3 ही कार्बन का एस्टर, 3 कार्बन का एल्डिहाइड 3 ही कार्बन का कीटोन। अब कुछ स्पेशल एग्जाम, ये तो सभी जानते हैं, तो बैठे रहो, आज मेगा शो है। और कौन कौन से जो तुम जानते हो, एक आप साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी जानते हो क्यों भैया, CH3 CH2 CN और CH3 CH2, ये तो आप जानते हो, NC मेथाइल साइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड। और सबसे इंटरेस्टिंग है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन, है सारे अमीन। उसमें बोलते नहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन, बोलते क्या, इसे बोला है क्या बताओ, बोला है ऑनलाइन में, बोला है क्या, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, बोला है तो बताओ, मुझे बताओ, जल्दी लगा रहे हैं। ऑर्गेनिक में कभी कभी आपकी अंतरात्मा जागृत हो जाती है, मुझे आप ऑर्गेनिक आती, फिर आप अपने मन से बोल मत बोलिएगा कहीं प्रिंटेड हो, तभी मैं सही मानता हूँ। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन, अब क्या सुनने में आया, ठंडी बहुत पड़ रही है, मुझे एहसास नहीं होता, नवंबर हो गया, जा ही रहा है क्या, दिसंबर देख लेते हैं, हर साल ऐसे बार माहौल बनता है, अब की बात तो और ज्यादा माहौल बन गया, प्रशांत महासागर से लहरें उठेंगी, ऐसे निकल रहा है तो लहरें उठे थोड़ी सी, मैं चाहता हूँ कि कानपुर सबसे ज्यादा ठंडी पड़े, मैं तो पुराना कानपुर में देखना चाहता हूँ कि 2-2.5 महीने सर्दी पड़ती है, अब 10-15 दिन पड़ती है, शहर सब खराब हो जाता है, हम लोग खरीद भी लिए, मैं ज्यादा पढ़े पूरी तैयारी करके मैं बैठा हूँ, और सब रेट क्या हो गया अभिजीत भाई, आगे वाला दिखे ही ना,
रोड पे निकले, कोई दिख नहीं रहा, केवल कोहरा दिख रहा, ऐसे ही पड़े, मजा आ रहा। तो नहाने से 10 बार करो, पहले तो अभी भी डर रही रहो। सर मैं तो दोपहर में जाता हूँ, 2:30 बजे फ्री होता है तभी नहाता हूँ, मैं रिस्क ही नहीं लेता ठंडियों में। कई लोग ऐसे होंगे। सबसे बहादुरी वाला काम है ठंडियों में नहाना, सबसे मैं बहादुर मानता हूँ साहब। हम लोग तो आदत पड़ी है, क्योंकि पहले उठना है, नहाना है, तब पूजा करना है। मैं तुम लोग की बात कर रहा हूँ, बहुत बहादुरी वाला काम है। और जो हॉस्टल में रहते हैं उनके बहुत बहुत बहादुर है अगर नहा रहे हैं। तो जहाँ तो घर पे रहते हैं, गीजर ऑन कर लिया, मोटर ऑन कर ली, बेचारे वो तो टंकी वाला पानी जो है वो तो हिंडोर लेता है, और दूसरा पहला पंखा डाल दिया पानी, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं, ये तो आप नहाते रहो। वही सबसे बड़ा कठिन पल है। पहला ही कदम मुश्किल है, लेकिन नहाइए आप, नहाइए आप। अरे आओ, अब इसकी वजह है क्या? वजह है जैसा तो बोलते प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ये है वो नहीं है क्या? फंक्शन अल्कोहल। फिर हम पढ़ते हैं प्राइमरी अल्काइल है, सेकेंडरी अल्काइल है, टर्शियरी अल्काइल है, वो भी फंक्शन अल्कोहल। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन में ऐसा क्या हो गया कि फंक्शन अल्कोहल। अब ऑनलाइन में एक लाइन बोल देते हैं क्या, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट। क्या मतलब केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट का क्या मतलब? ऐसे तो अल्कोहल की भी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। लुकास टेस्ट प्राइमरी अल्कोहल नहीं देता, सेकेंडरी और टर्शियरी को देता है। केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट का क्या मतलब? केवल ये प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में जो फंक्शन है और कोई नहीं है। वो तो दिया मैंने, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट का क्या मतलब? आगे तो बढ़ो। एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में भी तो बोलते हैं लुकास टेस्ट प्राइमरी देता है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं देता। फिर आप गंदी गंदी बातें बोले सब, तो आपको यही दिमाग में बैठा दिया है कि केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी तो अल्कोहल की भी अलग होती है। सस्ता मध्य में ये एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का यहाँ मतलब है सेम अटैक इंग्रेडिएंट से रिएक्शन कराओ, सेम अटैक इंग्रेडिएंट की रिएक्शन इससे कराओ, सेम अटैक इंग्रेडिएंट की रिएक्शन इससे कराओ, सेम अटैक इंग्रेडिएंट की रिएक्शन इससे कराओ, प्रोडक्ट अलग अलग है। लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। सुनो आप ध्यान से, एल्काइल हैलाइड में ऐसा नहीं होता। ध्यान सुनो आप, एक्टिव एक्टिव चिल्लाने में पड़े। अल्कोहल में आप कोई भी एक रिएक्शन ले लो, प्राइमरी ले लो, चाहे सेकेंडरी ले लो, चाहे टर्शियरी ले लो, उसके सोडियम से रिएक्शन कराओ, सोडियम, सबके सोडियम से रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। क्या एच हटाएगा Na लग जाएगा, एच हटेगा Na लग जाएगा, एच हटेगा Na लग जाएगा। लुकास रीजन में क्या लेते थे आप? HCl, HCl लेते ना, टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन हो जाती है, क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्कोहल की भी रिएक्शन कराएंगे HCl से, अल्काइल हैलाइड मिलेगी। और प्राइमरी दे देगा, दे नहीं रहा है, क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं मिला। लेकिन अगर हीट कर दो तब भी अल्काइल हैलाइड मिलेगी, सेम रीजन के साथ सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। लेकिन अब सुनो, इसकी रिएक्शन HNO2 से कराओ,
अरे तुम कुछ नहीं समझ, तुम लोग बात रख के बैठे हो बस। किसकी रिएक्शन एक्टिव से करा, एल्कोहल मिलेगा। अरे इसे एक्टिव एक्टिव कर रख के बैठे था। किसकी रिएक्शन एक्टिव से कराओ, एल्कोहल नहीं मिलेगा, नाइट्रोसो मिलेगा। किसकी रिएक्शन कराओ, होती ही नहीं, और बनेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है एनओ के साथ। सेम रीजेंट के साथ प्रोडक्ट अलग अलग देने लग जाते हैं। अब अगर प्राइमरी अल्काइल लाइट नहीं देता अलग, प्राइमरी अल्काइल लाइट लो, सेकेंडरी अल्काइल लाइट लो, टर्शियरी अल्काइल लाइट लो, केसीएल से रिएक्शन कराओ, सब में साइनाइड 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 मिलेगा, सब में रेडियन से लगाओ, एनसी 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 मिलेगा। बस सब रख के बैठे। केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होने का यहाँ मतलब ये है, सेम रीजेंट के साथ प्रोडक्ट अलग अलग है। यहाँ प्रोडक्ट 1 मिलेगा, अगर जो नहीं जानते देखिएगा, यहाँ प्रोडक्ट 1 मिलेगा, यहाँ प्रोडक्ट 2 मिलेगा, और यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तीनों प्रोडक्ट डिफरेंट हैं, इसलिए मानते हैं। यहां मिलेगा अल्कोहल, देखना जहां यहां मिलेगा नाइट्रोसो, एंड नाइट्रोसो। ये है खेल। इसीलिए प्राइमरी अल्काइल लाइट, सेकेंडरी अल्काइल लाइट और टर्शियरी अल्काइल लाइट को हम लोग फंक्शन नहीं मानते। क्यों? सेम रीजन के साथ प्रोडक्ट सेम देगा। एजीसीएल से तीनों की रिएक्शन कराओ, साइनाइड ही मिलेगा। ये नहीं एक में साइनाइड मिल रहा है, एक में आइसोसाइनाइड मिल रहा है, एक में कुछ और मिल रहा है। यही ऑर्गेनिक का खेल चल, बच्चा रख के बैठा है, फील थोड़ा कर रहा है। सब मानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज अलग। अब मुझसे कोई कहे नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम है? क्यों? क्योंकि आप क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, तीनों क्या लेंगे, अल्काइल लाइट देंगे। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब। इसीलिए इनको फंक्शन कहते हैं, और किसी को फंक्शन नहीं कहते। सेम रीजेंट के साथ सेम प्रोडक्ट ना दे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को बना के क्या फंक्शन। चलो आओ, अरे तुम सब ऐसे 6 आओ, बताना इसमें कौन सी आइसोमेर। अरे तुम तो हल्का हल्का पढ़ के बैठे हो, आ जाएगा सर। ऑर्गेनिक बड़ी टफ आई थी क्या, क्योंकि तुमने अपना नॉलेज अपडेट ही। क्या है, चैन है, पोजीशन है, फंक्शनल है, अभी 3 ही बताया मैंने, 3 ही। क्या है, चैन है, पोजीशन है कि फंक्शनल है, कि दोनों है कि तीनों है? एक से ज्यादा भी तो आंसर हो सकते हैं। क्या है, दो चैन है, पोजीशन है, फंक्शनल है। अगर वोटिंग कराऊंगा कि तीनों है, पहले आप सोच लो। सोच लिया था मैंने। अरे बताओ, ऑर्गेनिक का विधि नहीं लगती, फॉर्मूला फॉर्मूला तो लगता नहीं, जो आपने सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए हाँ तीनों बताइए। चैन है समझ है क्या? पहला ऑप्शन चैन। क्या पेरेंट चेन अलग अलग है? क्या पेरेंट चेन अलग अलग है? क्या आप लोग नंबरिंग कर पा रहे हैं क्या? कहाँ नंबरिंग कर रहे हो? ठीक है। क्या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है क्या?
कि पहले वाले में मिथाइल था, दूसरे वाले में इथाइल हो गया, ऐसा भी तो चैन तो है नहीं। तब दूसरा पोजीशन है क्या, है क्या पोजीशन है आइसोमर्स है क्या, कौन सा कैसे OH बाहर था, OH बाहर था, बाहर था, फिर OH कहाँ गया, रिंग के साथ आ गया, क्या पोजीशन बदल गई, पोजीशन आपको लग रहे हो। तीसरा क्या फंक्शन है क्या, फंक्शन, फंक्शन कभी कभी क्यों OH वहां भी है, OH वहां भी है, बस यही गलत सोच है। जब ऐसी सोच लेकर जाओगे भी गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा कहते हैं क्योंकि आप 11th तक पास है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, क्या है अल्कोहल की डेफिनेशन, क्या अल्कोहल और फिनॉल सेम होते हैं, पहला क्वेश्चन। अल्कोहल और फिनॉल अलग अलग होते हैं। अल्कोहल वो है जिसमें OH sp3 कार्बन से जुड़ा है, दिस इज अल्कोहल। और OH sp2 से और बेंजीन के साथ है, फिनॉल है ये। अब बताओ अल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन हम लोग कराएं सेम रीजन के साथ, अलग अलग है, अल्कोहल एंड फिनॉल आर फंक्शनल आइसोमर, पता है बता दो। अल्कोहल की NH से कोई रिएक्शन नहीं होती, ओ पीछे वालों, ओ पीछे वालों, अल्कोहल, ये सारे वर्ड बड़े 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 इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद क्या NaOH, अल्कोहल इज इनसॉल्युबल, वहां आ जाएगा क्वेश्चन, इनमें से कौन इनसॉल्युबल है NaOH में, अल्कोहल इज इनसॉल्युबल इन NaOH, but phenol is, phenol react with तो क्या आ रहा है, कार्बिल एनिल, वो कार्बिल का रायमंड टीमन रिएक्शन, NaOH लेते हैं आप, रिएक्ट विद सॉलिड्स, फिनॉक्साइड बनता है, पता है नहीं सब ऐसे जाएगा, फिनॉल रिएक्ट विद फिनॉल सॉल्युबल इन ऑलवेज CO2 वाली, उसमें भी NaOH लेते थे। तब तक हम लोग चैप्टर वाइज सोचते रहेंगे, GOC में GOC ही सोच रहे हैं, पूरी कैसे घुमाना। ये क्या है, पोजीशन की, फंक्शन की, दोनों। अब आंसर क्या टिक कर गया होगा, पोजीशन फंक्शन दोनों टिक कर के आओगे कि नहीं आओगे, गलत, केवल फंक्शनल है। बताओ क्यों, पोजीशन आइसोमर में क्या लिखा है, सेम फंक्शनल ग्रुप होनी चाहिए, केवल ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, फंक्शन ग्रुप बदल गए तो पोजीशन आइसोमर्स की बात नहीं करते हैं, these are only functional आइसोमर, केवल ये फंक्शन आइसोमर, इसे पोजीशन हटा दिया, पोजीशन अलग है, सही है। क्लोरोबेंजीन और अरे दूसरा चैप्टर कौन सा है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, अरे फिर हेलो एल्केन कौन है, CH2Cl, हेलो एरीन कौन है, अरे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, अलग होती है। तुम्हें ऐसा फिर से लगेगा, क्या लगेगा, सच्ची दिल का तुम्हें फिर से क्या लगेगा, पोजीशन लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो फिर से लगेगी पोजीशन, कौन सा क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ आ गया,
फिर से पोजीशन लगेंगे, नहीं है पोजीशन, फिर से ये क्या है, और जहां फंक्शनल है वहां चेन ऑफ पोजीशन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्यों, फंक्शन ग्रुप अलग है, फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है, तो हम लोग कभी भी किसकी बात नहीं करेंगे, चेन ऑफ पोजीशन। बड़े सोच समझ के चैप्टर रखे गए, हेलो एल्कीन हेलो एरिक, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग, एक SN1 SN2 देता है, एक AR SN देता है, क्या इसकी एनिवर्सरी रिएक्शन हो जाती है, हो जाती है, रूम टेम्परेचर भी हो जाती है, उसकी एनिवर्सरी रिएक्शन ही नहीं होती, उसकी एनिवर्सरी रिएक्शन ही नहीं होती रूम टेम्परेचर से, क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है, एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमर्स है, ये है खेल। ऐसे पढ़ते जाते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन भी फंक्शनल आइसोमर्स है, कुछ एक्शन सेम है, कुछ एक्शन सेम नहीं, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोनों देते हैं, कुछ एक्शन डिफरेंट भी है, कैनिडाल रिएक्शन कौन देता है, एल्डिहाइड की कीटोन, एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, देख रहे फंक्शनल आइसोमर्स हो गया भैया, चलो अब आए, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चैन, समय की पाबंदी भी तो है, चलाना है आगे, रिंग चैन चुपचाप बैठे रहो, जो खाना पीना है खाते रहो, कॉफी लेते रहो, मेरे लिए भी, अगर जाना चाहो तो है, बस कॉफी के लिए मैंने बोलो, देखोगे बड़ा सोच समझ के बोलो, नाश्ता मैं करके आऊंगा, सही जलेबी नहीं करता, सही जलेबी मैं बुधवार करता हूँ केवल, बहुत काम सही जलेबी खा रहा है, भैया कहाँ जा रहे हो, हॉस्टल में नहीं जा रहे तो मैं, हॉस्टल में तो आप लोग जो मिल रहा वही सही, भाई सिस्टमेटिक लाइफ है बेटा, तुम्हारे साथ थोड़ा है, तुम्हारी सिस्टमेटिक लाइफ होगी तो डॉक्टर बन जाओगे, रोज तुम्हारी निपटा रहे हैं, बिना मिलेगी पार्टी कहाँ को बुला रहा है, कब, बस इसी का जवाब नहीं है, इसी का जवाब मेरे पास नहीं है, इसी का जवाब नहीं मेरे पास, मिलेगी टाइम मेरे पास नहीं है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्लोजिंग और दूसरी क्या है, ओपन टाइम, अपने मॉड्यूल में ये नहीं दे रखी है, ठीक है, अपने मॉड्यूल में इसी को क्या मान लिया, फंक्शनल, बताऊंगा कैसे, पहले आप लिखो रिंग चैन आइसोमर्स का मतलब है, क्या मतलब है, अरे क्लोजिंग हो और क्या ओपन चैन, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, अब सुनना ध्यान से सुनिए, ध्यान, तुम्हें एल्कीन लिखा था 4 कार्बन की, 4 कार्बन की क्या लिखी थी, एल्कीन, अब 4 कार्बन का एल्केन बनाओ, लेकिन कौन सा, साइक्लो, बताओ क्यों साइक्लो, DU सेम आना चाहिए, क्योंकि DU सेम आएगा तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ ही रहे, जैसे साइक्लो एल्केन का DU क्या आएगा 1 और एल्कीन का भी क्या आएगा 1, सुनो तेल बदलने वाला है, DU इसका 1, DU इसका 1, कार्बन सेम है, C4H8 C4H8, अब दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा, क्या मैं और बना सकता हूँ, आ गया मैं DU आ गया हूँ, क्या मैं और बना सकता हूँ रिंग चैन आइसोमर, अरे यार इसका मैं, अरे यार एक क्यों समझते नहीं है, क्लोजिंग है ये, और ये क्या है, ओपन चैन, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम है, C4H8, इसका भी निकालो, C4H8, क्या रिंग चैन है कि नहीं, अरे है, क्या मैं इसका कंपेयर किसी और के साथ भी कर सकता हूँ,
3 कार्बन। भाई 4 कार्बन की भी क्लोजिंग हो सकती है और मैं 3 कार्बन की भी तो क्लोजिंग लिख सकता हूं। दिमाग लगा दिमाग। इसका किससे कंपेयर कर सकता हूं? 3 वाली से। और बाहर क्या लगा दूं? एक मिनट शायद लगा। क्या ये भी रिंग चैन है? अरे चार की ये क्लोज रिंग, ये ओपन नहीं, ये भी क्या है तुम्हारे चैन है। मैं डबल वन पोजीशन पे भी लगा सकता हूँ, 2 पोजीशन पे भी लगा सकता हूँ। ब्यूट 1 इंक भी हो सकती है, ब्यूट 2 इंक भी हो सकती है। कितने आइसोमर बन गए? C4H8 ब्यूट 1 इंक, ब्यूट 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं बताऊंगा C4H8 के पहले बता, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मुझे रिंग चैन बताना। अब इन्हीं को वो अपने मॉड्यूल में क्या कह दिया? फंक्शन है। जब रिंग चैन क्वेश्चन में ना दिया हो, इनको क्या मान लिया? फंक्शनल आइसोमर। अरे एक एल्कीन है, एक साइक्लो एल्कीन है। अरे यार इसकी Cl2 सिलेक्शन कराओ, दोनों Cl जुड़ जाएंगे। इसकी Cl2 लगाओगे HCl निकल जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। फंक्शनल आइसोमर है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आएंगी? अलग। सेम रीजन के साथ, सेम रीजन के साथ दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आएंगी? अलग। क्या पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया? अरे बोलो, क्या दूसरा एग्जांपल आपको समझ में आ गया? तीसरा क्या बता सकता हूँ बताओ? एल्काइन जानते हो? एल्काइन, अरे एल्काइन जानते हो? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड क्या CH, बताओ क्या बना दो? साइक्लो एल्केन नहीं, साइक्लो एल्कीन। बताओ क्यों? Du क्या आना चाहिए? इसका भी टू आ रहा है और इसका भी क्या आएगा? 2 आएगा। कार्बन सेम है क्या? इसका मतलब सही है। कार्बन सेम हो, Du सेम हो, तो आप कह सकते हैं क्लोजिंग है और एक क्या है? ओपन चैन। तो क्या हो गया? रिंग चैन आइसोमर। कितने आइसोमर हम लोग ने खत्म कर दिए? 4। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना, अगर तुमने कर लिया तो समझ लो, समझ गए। अगर मैं मेटा में नहीं आ रहा हूँ, टाटो में नहीं आ रहा हूँ, पहले मैं इन 4 पर एक क्वेश्चन कराऊंगा। हो गया? नोट हो गया? अब एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, क्या जो मैंने बोला था, C4H8 के कितने आइसोमर बनेंगे? आइए, अरे क्वेश्चन है सारे अपने नीट में आ सकते हैं, आ चुके हैं। क्या C4H8 के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं? अगर आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे? 10 12 13 वाले सोचो। C4H6 के कितने साइक्लिक आइसोमर बने? मैं चाहता हूं आप सोचिए। साइक्लिक केवल पूछ रहा है, साइक्लिक आइसोमर्स कितने बने? जब तक आप सोचे तब तक मैं अटेंडेंस ले। ड्रॉ करिए आप, ड्रॉ करिए आप अटेंडेंस लेवल का। देखते कितने आप बना पाते हैं। अब ज्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा, ज्यादा के चक्कर में गलत बना दो। एक में मैंने पूछा है टोटल और एक में पूछा केवल साइक्लिक। नीचे वाले में देखो क्या लिखा है? केवल साइक्लिक। जब तक मैं अटेंडेंस ले लूंगा। अभिजीत मोहन, अभिनव सिंह, अदीबा, अदिति झा, आकांक्षा देवी, आकृति, अमित कुमार, अनामिका, अनन्या, अनीश, अनिकेत, अनुषमा, अनुसोनी, अनुसोनी, अनुष्का, आराध्य, आर्यन, जिसको पानी पानी पीना पियो। आशीष अटेंडेंस बोलने के बाद। भव्या, ध्रुव,
दिव्यांका, दिया, गुंजन, हर्ष, हृदया, शिवरा, कार्तिक भाई, खुशी, कृषि, मोहम्मद जैद, नैना, ओजस्वी, प्रिंसी, प्रियल, ऋषभ, सचिन, सागर, सत्यम,